टू आवर स्कूल, बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी क्या हम करने वाले हैं, व्हाट वी आर डूइंग, क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नेम इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये हम अभी देखने वाले हैं। अभी आप देखो, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स बेसिक, अभी जो इस क्लास में हम सीख रहे हैं अभी वो सीख रहे हैं एक्चुअली स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स, पहले आप स्क्वायर समझ लो। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या है, रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ते थे पर, ये देखो ये होता था स्क्वायर, ए बी सी डी, ये था स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होता था, स्क्वायर बोलते थे, इसके चारों साइड बराबर होते थे। मान लेते हैं ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, और इसका एरिया कितना होता था, एरिया साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर। ये बेसिक इसका इंटरप्रिटेशन आप देखो, इंटरप्रिटेशन ये है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये आपका जो है चारों साइड बराबर है, इसका स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। ठीक, ए स्क्वायर, ये हम इतना हम जान चुके हैं, पहले से हम जानते थे। अभी देखो अभी है क्या बात स्क्वायर में। स्क्वायर मतलब किसी भी चीज को, x को आप x से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे कि नंबर 4 को 4 से करो तो कितना हो गया, 4 स्क्वायर, और ये होता है अपना 16। ये स्क्वायर निकालना होगा। अब इसका उल्टा प्रोसेस करो, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब जैसे कि रूट अंडर 16 इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर 16 इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 16। ठीक, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया 16। ऐसा एक नंबर तो आया 4, एक नंबर आया 4। एक और नंबर है, एक और नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 16। यानी कि एक नंबर है -4, एक नंबर है -4। -4 इंटू -4 किया तो कितना हुआ, 16 हुआ। यानी कि रूट अंडर 16 का वैल्यू हो गया आपका +4 और -4, ये दोनों। ठीक, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर केवल पकड़े, केवल पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या हो गया, ये केवल आपका 4। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं रूट अंडर 16 इक्वल टू 4, होता है -4 भी, लेकिन केवल पॉजिटिव इंटीजर अगर हमको चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर चाहिए, तो आंसर हो गया 4। ये क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। तो हमें क्या, ये जो प्रोसेस निकाला ये हुआ स्क्वायर रूट। ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का रूट। ये स्क्वायर रूट का मतलब एक्चुअली क्या लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते, 2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट, यानी कि रूट अंडर 16 यहाँ 2 लिखा तो ये हो गया स्क्वायर रूट। 2 क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि 3 लिखेंगे तो क्यूब रूट भी होगा, क्यूब रूट बाद में। स्क्वायर रूट का मतलब रूट अंडर 16 यहाँ 2 होगा। लेकिन अगर आपको कुछ ना नहीं लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब 2 ही है। ठीक, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट ही है। अब स्क्वायर रूट हमको निकालना कैसे है, कैसे निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसके तीन स्क्वायर रूट का प्रोसेस है। हाउ टू फाइंड, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड, और तीसरा है नहीं, जोड़ दिया, डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। मतलब ये हम 3 चीज सीखने वाला है। ये हो गया डिवीजन मेथड, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड, तीसरा एक चीज जोड़ दिया, डेसिमल नंबर का निकालना है डिवीजन मेथड से। ये 3 तरह का प्रोसेस है अपना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इसका मतलब अभी जो आज का पहला है क्लास, इसमें हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालना है। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, यानी कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या, स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एकदम बेसिक फंडा समझ लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या हुआ, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। तो फैक्टर जैसे कि नंबर 6 है, 6 का फैक्टर कितना होगा, 1 इंटू 6,
2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1 इंटू 6 तो 6 इंटू 1, और बस हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं हम? फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। लेकिन ऐसे करके हम अपना दिमाग लगा लगा के नहीं करेंगे। 1 को किससे करूं? 2। इसका बेसिक जैसे अपन एलसीएम मेथड निकालते थे ना, एलसीएम, उस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते। जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, 3 2 4, आपको क्वेश्चन है 3 2 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन है। अब ये आंसर में हम क्या करते? कुछ नहीं करते, सिंपल इसका एलसीएम निकालते। चलो, एलसीएम मतलब एलसीएम के जैसा डिवीजन। चलो करें अपन एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड नहीं बोलते, फैक्टर मेथड बोलते। अब सबसे छोटा से फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे। डिवीजन मेथड सबसे छोटा से, डिवीजन तो नहीं बोलेंगे, फैक्टर करना है इसको सबसे छोटा से। जैसे कि 6 का फैक्टर किया, यहां 2 किया, 2 तिया 6, फिर 3 से किया 1, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 1। उल्टा किया ना, एलसीएम का उल्टा किया ना, 2 3 1 का एलसीएम किया ना, जैसे 6 आया उस तरह से इसको उल्टा बोल, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। ध्यान है क्या? जैसे नंबर 12, क्या लिखेंगे इसको? 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। यहां लास्ट में 1 जब तक ना आए तब तक करना, तो क्या हो गया इसका फैक्टर? यानी कि 12 को क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये लास्ट में 1 लिख दिया। इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। तो इस मेथड से हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। शुरू करें तो सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। अब देखो लास्ट में नंबर 4 है, इस ये 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। इस नंबर के सबसे लास्ट डिजिट में क्या है? यूनिट प्लेस पर 4 है। 4 मतलब ये इवन नंबर है, 2 से कटेगा, सिंपल है। ये किया हमने 2, करो, ये हो गया 1 6, ये 2, ये तो सिंपल समझ में आ रहा है। 16 दूनी 32, 4 अभी हो गया। फिर जब तक 2 खत्म नहीं होगा तब तक दूसरी, फिर अभी देखो लास्ट में 2 है, यानी कि 2 से फिर कटेगा। ये कितना हो गया? 8, और कितना हो गया? 1। ठीक, अभी देखो 2 का खत्म हो गया हिसाब किताब, 2 से अब नहीं होगा। अभी हम 3 शुरू करते। 3 3 दूनी 6, 2 पर 21, 3 7 21, 27। फिर 3 से होगा, 3 9 जा 27। फिर देखो, फिर यहाँ 3 से होगा, 3 3 जा 1, फिर ये 3 है, फिर 3 3 1 जा। ये कोशिश कब तक करेंगे? तब तक करेंगे इसको जब तक लास्ट में अपना 1 ना हो जाए। ठीक, क्या करेंगे? पहला शुरू करेंगे छोटे से, छोटा बोले तो 2 से शुरू करेंगे। अगर इवन नंबर है 2, 2 से करते करते 2 खत्म हो गया तो 3, 3 खत्म हो गया तो 4, 4 भी ले सकते हैं, 4 हुआ तो 2 हो ही जाएगा, 5 6, इस तरह से करते जाएंगे। यानी बेसिक शुरू करना है 2 और 3 से। चलो, इसका मतलब हमने 324 को क्या लिखा? 2 1 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और लास्ट में 1 है, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, लिख दिया हमने इतना। ठीक, अभी इसमें क्या करते? चूंकि हमने स्क्वायर लिया है, अभी देखो 16 है, इसका मतलब 4 इंटू 4 है, इसीलिए हमने लिखा रूट अंडर 16 इक्वल टू 4। यानी कि 16 का जो फैक्टर है, इसमें पेयरिंग किया हमने। क्या क्या पेयरिंग? 2 4, 16 को क्या लिखा हमने? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 इंटू 4 लिखा। अभी जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो इस 2 4 के चक्कर में के पेयर करके दोनों के बदला 1 लिखा। जैसे कि रूट अंडर लिखा 9, 9 का को हम फैक्टर करेंगे, क्या होगा? 3 इंटू 3, इसका मतलब रूट अंडर 9 हो गए। ये दोनों 3 को नहीं लेना है, एक पेयर लेना है। पेयर कितने हो? एक पेयर का बदला 1, ऐसा। ठीक ना? यानी कि हम क्या करते? पेयर लेंगे, पेयर लिया, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, 3 पेयर। पेयर मतलब एक चीज। ठीक हो गया पेयर। इसका मतलब लिखेंगे रूट अंडर 324 का मतलब हो गया यही चीज हुआ, रूट अंडर 324 इक्वल टू रूट अंडर यही चीज है ना, ये लिखा है 324 का इतना फैक्टर हुआ। अब इसमें हम क्या करते? पेयरिंग करते। क्या करते? यहां लिख दिया बाय पेयरिंग, यहां लिख देंगे बाय पेयरिंग। लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है। पेयरिंग क्या? यानी कि जितने पेयर है हर एक पेयर के बदला 1, यानी कि 2 का 1 पेयर है, ये लिखा, ये दोनों 2 के बदला लिखा वो 1 2, ये 3 3 3 है, 1 पेयर हुआ, 1 जोड़ा हुआ 3 का, इस जोड़े के बदला क्या लिखे? 1। इधर 1 जोड़ा है, इसके बदला लिखे 3। हो गया, रूट खत्म हो गया। क्यों रूट खत्म हो गया?
रूट इसलिए खत्म हुआ कि हमने पेयरिंग करके पेयर वैल्यू लिया है, तो रूट खत्म हो गया। अब सिंपल क्या हो गया, 3 3 9 दूनी 18, यानी कि रूट अंडर 324 का वैल्यू कितना हो गया, 18। इस तरह से हम इसको फैक्टर मेथड से करते हैं। कुछ भी है, यानी कि आप सिंपल 2 से इसको डिवाइड करते चलो करते चलो करते चलो, लास्ट में जब जितने पेयर है, हर एक पेयर के बदला एक पेयर, मतलब एक चीज का पेयर। ऐसा नहीं कि 2 गुना 3, ये पेयर नहीं हुआ, पेयर हुआ 2 गुना 2। ठीक, चलो तो हम अभी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम क्यों बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ये पिछले क्लास में आपका हो चुका है, इसलिए मैं उस पर डिटेल अभी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। 6400, क्वेश्चन है आपको 6400 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन है। और यहां से हमने आंसर शुरू किया 6400। क्या करते हैं इसको, पहले एक लाइन ऐसा खींच देंगे, एक ऐसा लाइन खींच देंगे। अभी देखेंगे इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, शुरू के लिए आपको 2 से शुरू करना है। 2 से किया 3200। मुझे कैसे पता चला 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, कटना ही है। फिर देखो, फिर 2 से लिया 3200 हो गया, फिर किया 1600, समझ में तो आ रहा होगा, क्लास 8 का है। ठीक, फिर 2 से लिया 800, तो आगे नहीं, फिर 2 से लिया 400, फिर 2 से लिया 200, फिर 2 से लिया 100, अब फिर 2 से लिया 50, फिर 2 से लिया 25। अब हो गया 2 का कहानी खत्म, 2 अब नहीं है, अब लास्ट में आ गया। अभी जो नंबर आया उसका क्या आया, लास्ट में डिजिट 5, जिसके लास्ट में वो कटता किससे मालूम है आपको, 0 और 5 से। यहां हम करते हैं इसको 5 से, 5 × 5 25। अब यहां हमको क्या चाहिए, 1, फिर से 5 के, खत्म हो गया, पूरा को हमने डिवाइड कर दिया और लास्ट में अपना आ गया 1। इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, 6400 का रूट, स्क्वायर रूट इक्वल टू लिखे, कितने बार 2 है, 1 2 है, 3 4 5 6 7 8 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 हो गया, और कितना है, 5 है 2 बार, 5 गुना 5, ये है ना, 6400 के बदला क्या लिखा, ऐसा करके हमने कर दिया। अभी देखो पेयरिंग करना अपने को, पेयरिंग का मतलब एक चीज 2 बार हो, एक चीज 2 बार हो। ये दोनों के पेयरिंग के चलते हमने ये लिखा 2, ये दोनों का पेयर किया तो 2, ये दोनों का पेयर किया तो 2, फिर ये दोनों का पेयर किया तो 2, ये 5 5 का पेयर किया 5, हो गया, कहानी खत्म हो गया। स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर जो रूट था ये खत्म हो गया। रूट इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हमने पेयरिंग वैल्यू ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80, यानी कि आंसर हो गया 80, यानी कि 6400 का रूट जो होगा 80 होगा। ठीक, ये बेसिक जिसे एकदम नया सीखना है उसके लिए है। अब इसका यही मान लो 6400 होता, मिटाता इसको मैं, यही 6400 रहता और कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मतलब खूब प्रैक्टिस है उसकी, तो वो क्या करता, उसके लिए क्या है, वो फिर करता 6400, उसको साफ साफ दूर से ही दिखता कि 8 से करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64, यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा। उसको दूर से ही समझता ऐसा हो गया, है ना, क्लियर है। उसको दिमाग में क्या है, he has in the brain that we have to take pair। अभी फिर से उसको क्या लगेगा, 8 से किया ये 100 हो गया, उसके दिमाग में ये लगेगा ये एक पेयर मेरा बन गया। अभी कुछ और ढूंढू क्या, उसको दूर से लगेगा 10 को 10 से किया ये हो गया, उसको दूर से लगेगा 10 10 से किया 1 हो गया, उसको क्या लगे, हो गया सारे खत्म। उसको उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 6400 इक्वल टू रूट अंडर 8 × 8 × 10 × 10। वो क्या सोचेगा, ये एक पेयर हो गया 8, ये एक पेयर हो गया 10, ये उसके लिए आंसर हो गया 80। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो बेसिक प्रोसेस में आपको ऐसे करना है, जब एक्सपर्टाइज हो जाए, बहुत प्रैक्टिस हो जाए, तो ऐसे करना। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि सिंपली आप डिवाइड करते चलो जो लोएस्ट वैल्यू से उसको फैक्टर नहीं, डिवाइड करने का मतलब हम लोग डिवीजन नहीं, डिवाइड करने का मतलब यहां हो गया हम फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर किस किस चीज में ब्रेक होता है। ठीक, अभी एक क्वेश्चन है 256, नहीं एक बड़ा लिखता है 9408, क्वेश्चन लिखता है 9408 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमने चालू किया, चले शुरू करें।
फिर करो, हम 2 से करते ना, 2 से करो। 2 4 दूनी 8, 1 पर 2 7 14 0 4 खत्म। 2 से अभी फिर से 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर है। 2 से किया 23 46, 1 पर 10, 2 पंच 10 और 2 दूनी 4 हो गया। अभी भी 2 है, फिर से 2 से होगा। 11 दूनी 22, 1 पर 5 2 7 14 और 2 छाका 12। ठीक, फिर 2 से होगा, 2 पंचा 10, 1 पर 17, 2 अट्ठा 16, 1 पर 16, 2 अट्ठा 16 कर दिया। फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 चौका 8। फिर 2 से होगा, हो गया। 2 का कहानी खत्म हो गया, 2 का कहानी खत्म हो गया। अभी दिखने से आ रहा है 2 अब कटेगा नहीं। अब ये किस किस चीज से हो सकता है? 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 3 से हम देख लिए, 3 चौक 12, अरे हाँ 3 से हो रहा है क्या? 3 4 जा 12 और 3 9 27 हो रहा है। अभी हो रहा है क्या 3 से? नहीं, अभी किससे होगा? 7 से होगा, है क्या? ठीक, अच्छी बात है। तो हमने क्या लिखा? 9408 इक्वल टू का रूट इक्वल टू लिखा 2, कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, 2 3 4 5 6 बार, 6 बार हो गए। फिर क्या है? 3 है एक बार और 7 है। तो हमने क्या लिखा? पहले 7 को लिख दिया, यहाँ 3 लिखा और ये लिखा। चलो पेयरिंग करो। ये देखो, ये दोनों 2 के बदला एक बार 2 लिखा, ये दोनों 2 के बदला एक बार 2 लिखा, ये 2 लिख दिया, ये 2 बार 7 है, इसके बदला 7 लिखा। लेकिन अभी अपना 3 है अकेला। क्या है? 3 अकेला। 3 को तो हमने कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसा भी लिखना पड़ेगा, कुछ उपाय नहीं है। अभी कुछ भी उपाय नहीं है, इसका कुछ भी उपाय नहीं है। अभी इसका मतलब इसका आंसर क्या करना है आपको? अगर करना है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, 56√3, यानी इसका आंसर लिखना है 56√3। समझ आई बात क्या? ये नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो गया, ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपको ये क्वेश्चन दे सकता है √9408 इज ए, ऑप्शन देगा, इसका ऑप्शन देगा, मान लेते हैं 56, बी नंबर में 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 का रूट, सी नंबर देगा 56 √3 और डी में देगा नन। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ना ये ना ये ना ये ना ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, और अगर आपको ये ना दे, ये भी ना दे, लिखेगा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें आपको दे दे मान लेते 84, तो कौन सा होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं डिफरेंट तरह से। समझ आ गई बात? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 4096 देख लिए ना अभी, 940, एक देखते हैं 4096 देखा क्या हमने? 4096 इसका निकालना है अपने को। क्वेश्चन है 4096 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्वेश्चन, ये आंसर हम करते करें। चलो करते, क्या लिखेंगे इसको? 2 से करेंगे 20 48, फिर 2 से करेंगे, सिंपल प्रोसेस हम 10 24, फिर 2 से करेंगे 5 12, फिर 2 से करेंगे कितना? 2 दूनी 4, 1 पर 5 10, 6 12 256, फिर 2 से करेंगे 12 दूनी 24, 1 2 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 12 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। हो गया? कुछ हुआ? ऐसे है हमने 4096 को हल्का हल्का फैक्टर करते करते, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या हुआ? 4096 का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में 1,
यही है ना। तो ये दो पेयरिंग हुआ, दो, ये पेयरिंग हुआ 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 दो, कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि आंसर कितना हो गया? 4096 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 64। ठीक, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर, तो आपको इस तरह के बाद ये करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। क्यों? पटापट करोगे। अच्छा, एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गया, तीन पेयर हो गया, चार पेयर हो गया, पांच पेयर हो गया, 6 पेयर, तो 2 को 6 बार करेंगे तो हो जाएगा 64, पटाख से आंसर मार देंगे ऑब्जेक्टिव। सिंपल, मतलब आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उस पर उतना इजी होगा। लेकिन कोशिश करो आप 2 से शुरू करना, सिंपलेस्ट। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना इजीली क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक, तो हमने क्या देखा अभी हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या निकालना सीखा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना हमने सीखा। अभी आप क्या करो, जितने सारे 3-4 क्वेश्चन बनाए सबको आप अच्छे से देखो और अपने एक्सरसाइज में जाओ, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो जो बनाना है एकदम फटाफट बनेगा, है ना। इसमें कंसेप्ट में क्या है? कंसेप्ट में पहला यही है, आपको फैक्टर करना है, फैक्टर शुरू करना है सबसे छोटे से, सबसे छोटे नंबर, यानी पहले कोशिश करना 2, फिर 3, फिर 5, 4 क्यों नहीं किया? 4 होगा तो 2 से होगा ही, 6 नहीं करना, 7, 8 नहीं करना, 9 नहीं करना, 10 नहीं करना, 11, बस इतना ही समझो, यही से शुरू करना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 2, 3, 5, 7, 6 क्यों छोड़ दिया? जो 6 से डिविजिबल होगा वो 2 और 3 से होगा। ठीक, 9 से जो होगा वो 3 से होगा, इसलिए आपको ट्राई करना है 2, 3, 5, 7 से स्टार्ट फ्रॉम 2, और जितने नंबर हो जाए फैक्टर कर लो सबको, तब तक करो जब तक लास्ट में आपका 1 ना हो, और जब लास्ट में 1 हो जाए तो पेयरिंग करो, 2 into 2 into 3 into 3 है, हर एक पेयर के लिए एक एक लो और स्क्वायर खत्म। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा, स्क्वायर रूट निकालना सीखा। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।